आप सभी को डॉक्टर ब्रजेश महादेव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, फिर एक नए लेसन प्लान के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ, आज मैं गणित शिक्षण से संबंधित लेसन प्लान प्रस्तुत कर रहा हूँ। गणित प्रमुख विषय है और बच्चों को सही ढंग से समझ में आ जाए पढ़ाने का तभी मकसद पूरा होता है। प्रस्तुत है गणित का लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना। पाठ्य योजना निर्माण करते समय सबसे पहले शिक्षक अपना नाम लिखते हैं, फिर दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश, अवधि आदि का उल्लेख करते हैं। दूसरे नंबर पर पाठ्य योजना के प्रकरण अंकित किया जाता है। जैसा कि आज के प्रकरण में मैंने समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं रखा है। प्रकरण के बाद सामान्य उद्देश्य का जिक्र किया जाता है। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में रेखा गणित के अध्ययन द्वारा जीवन में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास करना। तीसरा नंबर, छात्रों में रेखा गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य अंकित किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक तीन उद्देश्य रखे जाते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र समानांतर चतुर्भुज की रेखाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र समानांतर चतुर्भुज की रेखाओं व कोणों की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र समानांतर चतुर्भुज के बारे में तर्क वितर्क कर सकेंगे का उल्लेख किया जाता है। अगले क्रम में सहायक सामग्री का जिक्र किया जाता है जो आप कक्षा में ले जाते हैं, जैसे चाक, डस्टर, टीएलएम इत्यादि। इसके बाद पूर्व ज्ञान। यहाँ पर मान लिया गया है कि छात्र समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा जानते हैं। फिर प्रस्तावना का नंबर आता है। प्रस्तावना में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ शिक्षक कथन और छात्र कथन के माध्यम से उल्लेख किया गया है। पूछा गया है, चतुर्भुज किसे कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज क्या है? विकर्ण किसे कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? समानांतर चतुर्भुज में जब विकर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? यह समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद जो है उद्देश्य कथन का उल्लेख किया जाता है। आज हम लोग समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के समविभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे, शिक्षक द्वारा घोषणा की जाती है। फिर प्रस्तुतिकरण का क्रम आता है। प्रस्तुतिकरण शिक्षक कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आदर्श प्रश्न चित्र बनाकर बच्चों से पूछा गया है और आप देख रहे हैं कि क्रम से 5 प्रश्नों का जिक्र किया गया है और इन्हीं 5 प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को समझाया गया है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य आता है। श्यामपट्ट कार्य अध्यापक आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत पड़ती है वो करता है और अंत में निष्कर्ष लिखता है। यही सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला क्रम शिक्षक कार्यादेश। शिक्षक कक्षा के कतिपय छात्रों और छात्राओं द्वारा श्यामपट्ट पर बने समानांतर रेखा चित्र को बनाने व समझाने का आदेश देगा। फिर निरीक्षण कार्य करेगा। निरीक्षण कार्य शिक्षक छात्रों द्वारा बनाए गए समानांतर चतुर्भुज का निरीक्षण करेगा तथा उनका सहयोग करेगा। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं, जिसमें शिक्षक द्वारा बच्चों से पूछा जाएगा। यहाँ पे 6 प्रश्नों का जिक्र है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद आईसीटी आधारित कार्य भी अपेक्षित है।
आईसीटी उपकरण के माध्यम से समानांतर चतुर्भुज की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिसके लिए मोबाइल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। अंत में गृह कार्य दिया जाता है। इस प्रकार गणित शिक्षण का पाठ योजना पूर्ण होता है। अगले वीडियो में एक नए लेसन प्लान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।